स्कंद पुराण। धर्मारण्य महात्म्य। धर्म तपस्या से धर्मारण्य क्षेत्र में प्रसिद्धि और उसका महात्म्य। तर्त ससुतिवारिधि त्रिजगता नैमार नो नाम यस्य प्रभो इंद्रे सकल विभूति सतत जात स्थित ससोत्तम यच्चैतन्य घन प्रमाण विधुरो वेदांत वेदो विभूस्त वंदे सहज प्रकाश ममल श्री रामचंद्र परम दारा पुत्रान धन परिजन सहितो बंधु वर्ग प्रियो वाह माता भ्राता पिता शवसूर कुल जना भूतेश्वरे वित्ते विद्यारूप विमल भवन यवन यवत वा सर्व व्यर्थ मरण समय धर्म एक सहाय। जिन भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार में समुद्र पार होने के लिए नौका रूप में उत्पन्न फलित हो जाने पर संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, चैतन्य सघन रूप स्वरूप प्रणाम से परे वेदांत शास्त्र द्वारा जानने योग्य सर्वत्र व्यापक सहज प्रकाश और निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सहृद माता पिता भ्राता ससुर कुल योग भृत वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप में उज्ज्वल भवन जवानी युवतियों के समुदाय ये भी सभी मृत्यु काल के व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म और सहायक होता है। एक समय सूर्य आते हुए देख नैमिष नारायण शौनक जी महर्षि बड़े ही हर्ष से जाकर उनसे ओर से घेर लिया और फिर सभी जाकर तपस्वी महात्मा बैठ गए और सब बतलाए कि आसन पर लोह मार्श कुमार सूर्य विनय पूर्वक विराजमान है। तब उन ऋषियों ने सूर्य से कहा, आप मुझे पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी कथा कहिए। सूर्य बोले, श्री सरस्वती गणेश जी के संपूर्ण देवताओं के चरणाविंद को नमस्कार करके नियता धर्म स्वरूप और परमेश्वर चरणों में मस्तक झुकाकर उन सबके प्रसाद के तीर्थों का उत्तम फल वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर दरबार में आए। आने का समाचार सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि ने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ खड़े होकर तदनंतर युधिष्ठिर के सामने भाइयों सहित साष्टांग प्रणाम किया। विविध पूर्वक उनकी पूजा और उनके सिंहासन पर बैठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने पुत्र ने दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में युधिष्ठिर मुनिश्रेष्ठ व्यास इस प्रकार बहमान, आप प्रसाद में बहुत से उत्तम कथाएं सुनी है। मैं धर्मनारायण की उसके महात्म्य की कथा सुनाना चाहता हूँ। नपुश्रेष्ठ व्यास जी ने कहा, नपुश्रेष्ठ धर्मनारायण अनेक प्रकार के वृक्ष युक्त भांति होते लताओं से गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ किसी और वैर नहीं है। धर्मांध सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गौ व्याघ्र चूहे बिलाव साथ क्रीड़ा करते हैं। मेंढक सांप और उसके साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करता है। धर्मनारायण महानंद दिव्य पावन पावन और स्वर्ग देवताओं का धर्मनारायण विनाश प्रशंसा करते। युधिष्ठिर देवता उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा गया? व्यास जी बोले, एक समय धर्मराज बड़ी कठिन तपस्या में लगे हुए थे। धर्मराज को देखकर ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवता कैलाश पर्वत गए, जहाँ भगवान शंकर ने भगवती उमा देवी परिजात वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने सत्वन किया, नीलकंठ अनंत रूप में आपको बारंबार नमस्कार। आपके इस सर्वशुभ यथार्थ ज्ञान को किसी नहीं है, केवल अमृत स्वरूप और आपको नमस्कार। देवता जिस अंत को नहीं जानते, भगवान शिव नमस्कार। नमस्कार, आपकी वाणी प्रशंसा करने में असमर्थ हूँ। चित्तानंद शिव नमस्कार। योगी समाधि निश्चल होकर अपने हृदय कमल में कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप दर्शन करते हो श्री ब्रह्मा नमस्कार। आपको काल से भी परे काल स्वरूप और स्वेच्छा पुरुष धारण करने वाले त्रिगुण स्वरूप प्रकृति और उन भगवान शंकर को नमस्कार। प्रभु, आपको भक्तजनों कृपा स्वेच्छा सगुण और धारण करते हुए आपको नमस्कार। भगवान, आपके मन से चंद्रमा नेत्र सूर्य उत्पत्ति हुई है। देवादिदेव आप ही सब कुछ है। आप ही सब कुछ स्थिति में लोग सब स्तुतियों द्वारा सत्वन करने योग्य है। आप ही है। ईश्वर द्वारा आपके विश्व प्रचंच व्याप्त है। आपको ही पुनः पुनः नमस्कार। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और भगवान शंकर से उन्होंने कहा, देवताओं तुम क्या चाहते हो?
सबके दुख का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज बड़ी दुस्साह तपस्या करे जाने से देवता कौन सा उत्पन्न स्थान लेना चाहते, यह सोचकर इंद्र आदि सब देवता तपस्या से थर्रा उठे। देवेश उन्हें आप तपस्या से उठाइए। महादेव बोले, देवताओं मैं सच कहता हूँ, धर्मराज से कोई भय नहीं है। यह सुनकर उठे सभी भगवान शिव परिक्रमा को बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान चले गए। परंतु इंद्र को नींद कहाँ आती है, वह सुख शांति खो गई है। मन ही मन सोचने लगा, मेरे लिए बड़ा भारी विघ्न उपस्थित है। धर्मराज मेरे इंद्र पद हड़प लेने के लिए अत्यंत दुष्कर तप प्रारंभ किया है। ऐसे विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिन्हें प्राप्त किया, वह धर्मराज मुझे क्यों छीन रहे। विघ्न डालने के लिए उषधि आदि तपस्या भेजा जाए। इंद्र के अप्सराओं को शीघ्रपूर्ण धर्मनारायण हो जाओ। धर्मराज दुष्कर तपस्या संलग्न पहुंचकर इस प्रकार लुभाओ जिसे तपस्या भ्रष्ट हो जाए। इंद्र का वचन सुनकर दिव्यदेवनी नामक अप्सरा पाक शासन देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए माया रूप से बल से चेष्टा करूंगी, ऐसा कहकर वर्धनी स्थान पर गई, जहाँ धर्मराज तपस्या करते हुए अधिकाधिक वस्त्रों के आभूषणों को विभूषित कपोल रोली की बेदी और नयकों पर काजल लगाकर मनोहर रूप में बनाकर उनके सामने सबको लुभाने लगे, नृत्य करने लगे। धर्मराज मन में सहसा शुद्ध हो उठा। राजन भूतल पर नारी योनि कुंड में कुंभी पाक समान रचा गया। वे रमणीय और नेत्र रूपी रुज्य और ढूंढा बांधकर मनुष्य पुरुषों को नीचा दिखाती है। अज्ञानी पुरुष कुच रूपी महादंडों के ताड़ित करके अचेत कर देती है, शीघ्र ही उसके नरक में गिरा देती है। तब मन की स्थिति, शास्त्र ज्ञान तथा सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं। तब वह सचेत पुरुषों को बिछाए गए जाल की भांति यौवन मत में मतवाली युवती नहीं आती है, तभी तपस्या वृद्धि होती है। तभी तक दया और इंद्रमय संयम से जूझते, तभी तक स्वाध्याय सदाचार पवित्र धैर्य व्रत की रक्षा होती है। जब तक मनुष्य भयभीत हिरण्य भति वाली लोचन वाली चपलता तरुणी के नेत्रों को नहीं देखता है। वर्धिनी ने धर्मराज से पूछा, प्रभु समस्त चराचर जगत में धर्म स्थित है, फिर साक्षात धर्म रूप होकर आप दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हो। यमराज ने कहा, भामिनी मैं महामहेश्वर स्वरूप दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। वर्धनी बोली, धर्म और इस तपस्या के कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं, उन्हीं के प्रेरित होकर मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालने। वर्धनी इस सत्य भाषण का सूर्यनंदन यम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धनी से कहा, इस प्रकार कहा कि मैंने समस्त पाप कर्म दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ, पर जितेंद्रिय मनुष्य के लिए धर्म स्वरूप हूँ। मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ कि तुम कोई मनोवांछित वर धर्म श्रेष्ठ मुझे हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। एवमस्तु कहकर शीघ्रता पूर्वक कोई दूसरा वर मांगो। वर्धनी बोली, महामते महाक्षेत्र में स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो, सब पापों का नाश करने उसमें किया हुआ दाम होम स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर धर्मराज चुप हो गए। वर्धनी उन 3 बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर स्वर्गलोक प्रस्थान का। वहां जाकर देवराज इंद्र से बोली, देवेश आप सूर्यनंदन यम से भय न कीजिए, यश के लिए तपस्या कर रहे। इतना कहकर इंद्र प्रणाम करके स्थान चली गई। तदनंतर धर्मराज विविध तपस्या कर्मी उनसे घोर तपस्या देवताओं से प्रार्थना शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र संदर सुस्त कवच स्थान लेकर धर्मराज तपस्या में स्थित होकर वहां पूछकर महादेव जी बोले, धर्म तपस्या तुम मेरा चित्त संतुष्ट किया, कोई वर मांगो वर मांगो वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर ने देखकर धर्मराज बॉम्बे उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर वचनों से उन्होंने लोकनाथ शिव को इस प्रकार स्तवन किया, भगवान आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर आपको नमस्कार। योग रूपी आप परमेश्वर आपको नमस्कार। नीलकंठर आपका स्वरूप तेजोमय आपको नमस्कार। नमस्कार। ध्यान करने वाले मनुष्य स्वरूप और जिस प्रकार चिंतन करके अनुरूप और विग्रह धारण करने वाले आप प्रकट होते आपको नमस्कार। केवल भक्ति भाव प्राप्त करने वाले प्रभु आपको नमस्कार। ब्रह्मा स्वरूप और आपको नमस्कार। विश्वरूपी प्रभु आपको नमस्कार। आप स्थूल जगत आपको नमस्कार। अनुरूपी आपको नमस्कार। काम रूपी प्रकट इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप ही सृष्टि पालन करने वाले सार करने वाले आपको नमस्कार। नित्य सौम्य मूड और सुख स्वरूप
श्री हरि आपको बारंबार नमस्कार। आप और से तपस्या सूर्य शीतल किरणों चंद्रमा आपको नमस्कार। नमस्कार सृष्टि स्वरूप आपको नमस्कार। लोकपाल आपको नमस्कार। आप ही रुद्र भीम रूप शांतर स्वरूप आपको नमस्कार। आपके रूप में अनंत आप ही विश्व रूप आप नमस्कार। चंद्रशेखर आपके अंगों को भस्म लगाकर आपको नमस्कार। नमस्कार आपका 5 मुख और 3 नेत्र आपको बारंबार नमस्कार। सर्प शुभ और आदि आपको दिशाओं में वस्त्र से रूप धारण करने वाले अंधकार विनाश करने वाले दक्ष और पाप हर लेने वाले आपको नमस्कार। त्रिपुरारुर्या कामदेव भस्म और आपके नमस्कार। कहे गए 40 नामों से जो पाठ करे वह पवित्र होकर तीनों काल में पढ़े सुने और सब पापों से छूटकर कैलाश धाम जाए। इस प्रकार धर्मराज के प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव का स्तवन किया था, जब शिव जी ने महाभाग तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा उसके अनुसार वर मांगो। यमराज ने कहा, देव शंकर मुझे आपको मनोवांछित वर देते हुए महाक्षेत्र में आपसे नाम प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। धर्मनारायण नाम से तीनों क्षेत्रों में प्रसिद्ध प्राप्त हो। धर्मराज के स्थान पर प्रत्येक युग में धर्मारण्य के नाम से विख्यात हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा बताओ पूर्ण करूंगा। धर्म भगवान ने 2 योजन विस्तार वाले एक उत्तम स्थान से मेरे नाम का प्रसिद्ध तीर्थ हो, देहधारियों के लिए पावन सनातन मोक्ष स्थान हो एवं अस्तु कहकर अंश तीर्थ में मेरी जो स्थिति हो निर्मल स्थान में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे नाम से विश्वेश्वर नाम से महालिंग प्रकट हो। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तब ऐसा पश्चात अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के स्थापित करने के लिए उसमें धर्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज वहीं पर धर्मवापी निर्माण किया, जो बड़े मनोरथ सब पापों से मनुष्य व्याधि दोष क्लेश और शांति के लिए धर्मवापी स्नान करके धर्म तर्पण करता, उसको कोई उपद्रव नहीं आता। अंतरिया तिजारी या 4 दिन होने वाले ज्वर और किसी निमित्त समय होने वाले ज्वर, शीत ज्वर जाति जितने भी रोग है उसमें मनुष्य पीड़ा नहीं देते। मानो उसी परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान कर शमी पत्ते बराबर और पिंडदान करता है। गर्भवास में नहीं प्राप्त होता। महाभयंकर कुंभी पाक और रौद्र और अंध तामित्र आदि नरक से छुटकारा पा जाता है। धर्मवापी तर्पण करने से बृहद अग्निवाष्ट और अजय और सोमत नाम वाले पितर तुप्ति को प्राप्त होते हैं, जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री ग्रमण और स्वर्ण चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य नष्ट होता है, किंतु धर्मारण्य से जो किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप जो कुछ शुभाशुभ कर्म होता है वह सब 100 वर्ष के लिए यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। जीवन में कामना करने वालों के लिए पवित्र तीर्थ कामदायक, योगियों से मुक्तिदायक के लिए सिद्ध के लिए सदा सिद्धिदायक बताया गया है। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।